यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आज की क्लास में जो हम बात कर रहे हैं मेन, वो बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की। तो इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम बात देखें तो इंडियन ज्योग्राफी में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या चीजों को हमें पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए हम इंडिया की पेरीफेरी को पढ़ना शुरू करते हैं। इंडिया की पेरीफेरी को पढ़ना मतलब हम इंडिया की रिवर्स, माउंटेन्स, जितनी भी चीजें हैं इनको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंडिया की चारों तरफ क्या क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अगर इस मैप को आप देख रहे हो, दिस मैप हैज टू बी चेंज्ड। व्हाई? बिकॉज यहाँ से एक और लाइन ऐसे करके निकलती है, दैट इज दिस इज द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू वाला पार्ट आता है और ये हमारा लद्दाख वाला पार्ट आ जाता है, और यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा थोड़ा और चेंज रहेगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है तेलंगाना। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इंडिया को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इंडिया के चारों तरफ क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो लाइंस दिख रही हैं हमें, ठीक है। ये दोनों की दोनों लाइंस जो इंडिया की आपको दिख रही है, अगर मैं आगे बात करूं तो वो ये वाली यहाँ से लाइंस निकलती हुई दिख रही है एक, और दूसरी लाइन ऊपर से आती हुई दिखेगी, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस जो हैं, ये दोनों की दोनों लाइंस, एक आपकी आती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और दूसरी आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ से इंडियन स्टैंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो निकलेगा मिजोरम, त्रिपुरा, इन दोनों से, वेस्ट बंगाल से होते हुए, झारखंड, छत्तीसगढ़ से होते हुए, राजस्थान को टच करते हुए गुजरात से निकलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ईस्टर्न स्टेट्स में अगर हम बात करते हैं तो एक हमारे पास मिजोरम रहेगा और एक हमारे पास रहेगा त्रिपुरा। सो अगर हम वापिस चलते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास दो स्टेट्स आ गई जिनको हमने याद रखना है, ठीक है। एक आ गई हमारे पास मिजोरम, ठीक है, और एक आ गई हमारे पास त्रिपुरा। इन दोनों स्टेट से ये निकल रहा है। निकलने के बाद दिस स्टेट इज द वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एंड देन वी हैव गुजरात। तो ये स्टेट्स जो है इनको आपको याद रखना है कि किन किन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रही है। एट द सेम टाइम ये है हमारे पास 82.5 डिग्रीज। हमने पहले ही जब हम इंडियन उसको डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी हमने देखा था कि 82.5 इसको क्यों कहते हैं। 82.5 हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इंडिया का जो मतलब ये एक्सटेंट है 62 डिग्री 97 डिग्रीज, इन दोनों की लिमिट है और ये लिमिट के बीच में रहती है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट दिस। और इसका हाफ बनता है 82.5 डिग्रीज, ठीक है। तो ये जो 82.5 डिग्रीज है वो हाफ है इसका। निकलेगा उत्तर प्रदेश से, देन मध्य प्रदेश से, झारखंड से, एंड देन वी हैव आंध्र प्रदेश। तेलंगाना से नहीं निकलता है। हियर वी हैव दिस अंडमान निकोबार, एंड हियर वी हैव लक्षद्वीप। इन लक्षद्वीप को हम आर्कीपिलैगो भी कहते हैं। आर्कीपिलैगो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। तो आर्कीपिलैगो का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम चले तो हमारे पास ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन आ जाती है। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन कौन सी आ जाती है? 68 डिग्रीज टू 97 डिग्रीज। टोटल मिला के हमारा 2933 किलोमीटर है। और नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन जो आता है हमारा, वो आता है फ्रॉम 37 डिग्रीज टू 8 डिग्रीज। याद रखना, अगर आप कन्याकुमारी तक गिन रहे हो इट विल बी 8.8 डिग्रीज 4 मिनट्स, और अगर आप इसके नीचे जा रहे हो लक्षद्वीप इंदिरा पॉइंट तक, देन इट विल बी 6 डिग्रीज, ठीक है। तो 2 डिग्रीज का कहीं ना कहीं फर्क रहता है। तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ की टोटल लेंथ है आपकी 3214 किलोमीटर। ईस्ट वेस्ट की हमारे पास लेंथ है 2933 किलोमीटर। यानी इंडिया ऊपर से नीचे ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट इंडिया की इतनी है, ये हमने कर ली। नॉर्थ साउथ इतनी है, लोकेशन इंडिया की इतनी है। इसके बाद आगे चले अगर हम, तो हमारे पास कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज भी हैं। ये है हमारा सियाचिन, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पर कंट्रीज याद, पहली कौन चीज, इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप इज कॉल्ड एज पिगमिलियन पॉइंट, ठीक है। तो इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप कहते हैं हम इसको पिगमिलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट, लोकेटेड एट 6 डिग्रीज 45 मिनट्स, ठीक है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम इंदिरा कोल इन कश्मीर टू कन्याकुमारी इज 324 किलोमीटर्स, 3214 किलोमीटर्स। ईस्ट वेस्ट जो है वो है 2933 किलोमीटर्स, विद एन एरिया ऑफ, टोटल एरिया इंडिया का इतना है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन ये याद रखिएगा, इंडिया सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है
एरिया वाइज। तो इंडिया एरिया सेवंथ, वाइज। हाँ जी, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट नंबर पे है। तो इंडिया की सबसे बड़ी विडंबना ही ये है कि जो सबसे बड़ी कंट्रीज हैं उनकी पॉपुलेशन कम है, और जो इंडिया छोटी सी कंट्री है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हेंस देयर विल बी सम काइंड ऑफ, यू कैन से, कंपटीशन एट अ ग्रेटर लेवल। उसके बाद आगे चले, इंडिया अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के सबसे ज्यादा टोटल एरिया, मतलब अगर हम बात करें तो 2.4% जो है वो इंडिया ही डील करता है। ठीक है, तो इतना इंडिया के पास है। इसके बाद अगर आगे चलूं मैं, इंडिया की बाउंड्रीज, सबसे ज्यादा बाउंड्री इंडिया की किसके साथ है? बांग्लादेश, देन वी हैव चाइना, देन वी हैव पाकिस्तान, देन वी हैव नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, और यहां से अगर हम देखें बॉर्डर, 4096 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, 3022 323 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। यहां पे याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ हमारा लॉन्गेस्ट है। एट द सेम टाइम अफगानिस्तान के साथ हमारा शॉर्टेस्ट बॉर्डर है। ठीक है, इसमें याद रखने वाली एक और चीज है, किन किन स्टेट्स का इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। मध्य प्रदेश की इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, छत्तीसगढ़ की नहीं है, झारखंड की नहीं है, दिल्ली की, हरियाणा की नहीं है, एंड तेलंगाना की नहीं है। ठीक है, तो इन इन स्टेट्स की कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, और उसके बाद फिर ये याद, इसको दोबारा आने की इसकी उम्मीद रहती है। तो ये स्टेट्स हैं, बाकी सारे के सारे स्टेट्स का इंटरनेशनल बाउंड्री है। मध्य प्रदेश की है, सर ये जो छत- छत्तीसगढ़ की है। ये जो नीचे हाँ जी, ठीक है। अब इसके बाद आगे चले, अगर हम, तेलंगाना आ गया, ये हमारे पास आ गए फ्रंटलाइन स्टेट्स। अब चाइना के साथ अगर हम बात करते हैं, तो चाइना के साथ, दिस इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन इंडिया, नेक्स्ट टू द बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ है हमारा? बांग्लादेश के साथ। फिर उसके बाद अगली बात अगर हम करें, बांग्लादेश के बाद नेक्स्ट बॉर्डर किसका है? वो है चाइना का। और जो चाइना के साथ चाइना। बॉर्डर, चाइना के साथ जो बॉर्डर है, उसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है उसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर ठीक, देते हैं। ठीक है। अब तीन कैटेगरीज में डिवाइड, किन तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? एक आ जाता है हमारे पास वेस्टर्न सेक्टर। ये जो वेस्टर्न सेक्टर है, जम्मू एंड कश्मीर, मतलब तीन कौन से हैं? एक है वेस्टर्न सेक्टर, एक है मिडिल सेक्टर, और एक है ईस्टर्न सेक्टर। ये जो वेस्टर्न सेक्टर है, ये जम्मू एंड कश्मीर वाला है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में जो आपके पास लाई कर रहा है, दैट्स अ वेस्टर्न सेक्टर। It separates Jammu and Kashmir state of India from Xinjiang province of China. अक्साई चीन डिस्ट्रिक्ट, चांगो वैली, पैंगोंग त्सो, ये सारे इसी के पार्ट है। डिस्प्यूटेड है। हुजागिलिस्ट गिलगिट इसमें आता है, जो कि 1963 में पाकिस्तान ने इसको दे दिया था। मिडिल सेक्टर में हमारे पास दो आ जाते हैं, कौन से? एक आ जाता है टू इंडियन स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड टच ईच अदर। ठीक है, टच दिस बॉर्डर। ईस्टर्न सेक्टर में अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया एंड चाइना रन्स फ्रॉम ईस्टर्न लिमिट ऑफ भूटान टू अ पॉइंट नियर दिम्फू पास। ठीक है, फिर दिम्फू पास के बाद आगे अगर हम बात करें, ठीक है, तो देन फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया नेगोशिएटेड शिमला अकॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये जो ईस्टर्न सेक्टर है, ये जो मिडिल सेक्टर है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है हमारा, कि हमारा अगर कोई डिस्प्यूट है, नहीं। ईस्टर्न सेक्टर में हमारे पास फिर से डिस्प्यूटेड एरिया आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चले, द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। जैसे मैंने बात की थी कि इंडिया इंडो पाकिस्तान बाउंड्री जो है वो कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन है। तो दैट लाइन इज कॉल्ड एज रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, सर क्रीक आर द मेजर डिस्प्यूटेड एरिया। दो एरिया है, एक जम्मू एंड कश्मीर, एक सर क्रीक। सर क्रीक आपका गुजरात वाला है, ये पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, तो सर क्रीक के अंदर क्या है, जितना भी आपका ये एरिया है जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, पाकिस्तान इज क्लेमिंग इट टू बी इट्स पार्ट, वेरएज इंडिया वाले कह रहे हैं कि जो सेंटर तक आएगा वो आएगा। तो एक बीच में डिस्प्यूट सा बन जाता है सर क्रीक। तो इस करके ये भी हमारे पास है। इंडिया हैज 4096 किलोमीटर ऑफ टोटल बॉर्डर। फिर उसके बाद इंडिया म्यांमार बाउंड्री। इंडिया म्यांमार बाउंड्री जो आती है,
वो आती है आपकी तकरीबन तकरीबन इराविडी, ब्रह्मपुत्र और इराविडी रिवर के किनारे। इराविडी रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ म्यांमार। It passes through tricky forested regions of Mizo, Manipur, Nagaland on the Indian side and Chin Hills, Nagaland ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल म्यांमार। फिर उसके बाद इंडिया श्रीलंका बाउंड्री जो है वो पाक स्टेट से सेपरेट होती है। पाक स्टेट, स्टेट की मैं बात कर चुका हूँ। स्टेट क्या होता है? स्टेट और दूसरी चीज थी हमारे पास इस्थुमस। स्टेट क्या होता है? जब कभी भी नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर ज्वाइंस टू लार्ज वाटर बॉडीज तो उसको हम कहते हैं एज अ स्ट्रेट। ठीक है। और दूसरा आ जाता है हमारे पास इस्थुमस। इस्थुमस का मतलब होता है व्हेन अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड ज्वाइंस टू लार्जर लैंड मासिस, तो उसको हम कहते हैं एज अ इस्थुमस। तो हमारे पास स्ट्रेट्स एंड उसके बाद इस्थुमस। समझ गए? यस सर। ठीक है। तो हमारे पास यहां पर आ गया एक और, दैट इज इंडिया म्यांमार बाउंड्री। उसके बाद दिस इज इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट रिजर्व्स इन इंडिया। टोटल फॉरेस्ट कवर क्वार्टर ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल एरिया इज 24.49, यानी तकरीबन तकरीबन एक क्वार्टर इंडिया का फॉरेस्ट के अंदर दबा हुआ है। ठीक है। ठीक है। लोएस्ट फॉरेस्ट ट्री कवर इज इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर, ठीक है, हरियाणा के अंदर हमारे पास ज्यादातर फॉरेस्ट कवर है। सबसे कम फॉरेस्ट कवर है एट दिस ज्योग्राफिकली फॉलोड बाय पंजाब और फिर राजस्थान। और हाईएस्ट फॉरेन कवर है यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, जिसमें 97 ऑफ इट्स एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर। ठीक है। ज्योग्राफिकल एरिया 30 स्क्वायर किलोमीटर अंडर फॉरेस्ट ट्री कवर। और इनमें से भी स्टेट्स की अगर हम बात करें, 6 स्टेट्स विद हाईएस्ट ट्री कवर, कवर 4 आर इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास ज्यादा है। और अगर एरिया की हम बात करें तो एरिया वाइज भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। उसके बाद हम आगे चलते हैं इंडिया की बाउंड्रीज पे। बाउंड्रीज की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिया का एक पार्ट है इस साइड वाला। ठीक है। दैट इज लक्षद्वीप और ये है अंडमान। अंडमान की अगर हम बात करते हैं तो अंडमान को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। ठीक है। और इन 3 अंडमान को लिटिल अंडमान से सेपरेट करता है डंकन पास। याद रखिएगा, दिस इज द कॉल्ड एज डंकन पास। कंप्लीट अंडमान को निकोबार से जो चीज सेपरेट करती है दैट इज कॉल्ड एज 10 डिग्री चैनल। तो हमारे पास एक 10 डिग्री चैनल आ गया। ठीक है। एक हमारे पास डंकन पास आ गया। डंकन पास सेपरेट्स लिटिल अंडमान फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अंडमान। ठीक है। और एक हमारे पास यहां पर और कुछ चीजें आ गई, दैट इज नारकॉन डैम, दैट इज एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। देन वी हैव बैरन आइलैंड, दैट इज अ डोरमेंट वॉल्केनो। आइलैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो लक्षद्वीप, मिनिकोय और मालदीव्स। मालदीव्स को और लक्षद्वीप को जो लेटिट्यूड सेपरेट करता है दैट इज कॉल्ड एज 8 डिग्री लेटिट्यूड। ठीक है। और जो इसके बाद इसको सेपरेट करता है दैट इज 9 डिग्री लेटिट्यूड। तो हमारे पास 8 डिग्री लेटिट्यूड आ गया, हमारे पास 9 डिग्री लेटिट्यूड आ गया। और यहां पे हमारे पास क्या आ गया? 8 डिग्री, 9 डिग्री, देन वी हैव 10 डिग्री, देन वी हैव डंकन पास। ठीक है। तो इन सारी चीजों के बीच में ऐसा आ गया। फिर आ गया बैरन आइलैंड, फिर आ गया नारकॉन डैम। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी डिटेल्स देखें इसकी, नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं। इट इज द लार्ज अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें, इट इज द आइलैंड ऑफ यूटी ऑफ इंडिया। इट लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। द कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर। इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। इट्स द फर्स्ट यूटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश इन 1956। अंडमान आइलैंड इट्स अ ग्रुप ऑफ 325 आइलैंड्स। हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान इज द सैडल पीक। ठीक है। The active volcano of India is the Barren Island. Located is the biggest island of Andaman. The smallest island is the Ross Island. Nicobar Island is a group of 22 islands. Highest peak of Nicobar Island is the Mount Thulier. ये याद रखना, थुलियर। थुलियर माउंट जो है ये पेपर में आया हुआ है।
The biggest island of the Nicobar is Great Nicobar Island, and the smallest island of the Nicobar is Pillow Millo Island. ठीक है, उसका लक्षद्वीप की आगे बातें करें तो इट इज अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड और इसके तीन सब ग्रुप्स हैं. नॉर्दर्न मोस्ट ग्रुप इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज अमीनी दीवी आइलैंड. द स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप इज बित्रा, located here. The central group is collectively called as Laccadive Island. The airport of Lakshadweep, Agatti, is located. Biggest island of Lakshadweep is Androt, located here. The maximum population of Lakshadweep lives in the capital Karavati Island. Here is the famous bird sanctuary is located Patti Bank. Minico Island in the southernmost island of the Lakshadweep is separated by Maldives country by 8 degree channel. तो इनका 8 डिग्री चैनल जो है वो इंपॉर्टेंट है. इसके बाद एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज में ये चीज मानते हैं कि फ्रॉम द वेरी बेस लाइन टू हेयर 12 नॉटिकल माइल्स, हमारी जितनी भी सी है वो हमारी अपनी है. 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर्स. ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो हमारी वो क्या है, टेरिटोरियल सी है. ठीक है, एंड फ्रॉम दिस बेस अप टू 24 नॉटिकल माइल्स हमारा एक्सक्लूसिव, यहां पे हमारा टोटल आ जाता है जिसको हम कहते हैं कंटिगुअस जोन. ठीक है, तो 24 नॉटिकल माइल्स तक हमारा कंटिगुअस जोन आता है. यहां पे हम अपने टैक्स वगैरह वसूल कर सकते हैं अगर कोई शिप क्रॉस कर रहा है एंड ऑल. और यहां से इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन अगर हम बात करते हैं, स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहां तक है. यहां पर हम ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह करते हैं, सारी की सारी ये हाई सीज है. ठीक है, इसके बाद आगे चले अगर हम, ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज की बात कर लेते हैं. अभी तक हमने इंडिया शुरू नहीं किया है, अभी तक हम बाहर ही घूम रहे हैं. तो हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, चंडीगढ़. प्लान बाय फेमस आर्किटेक्ट ली कार्बूजियर, इट इज लोकेटेड इन द शिवालिक हिल्स. 1966 is served as a capital. Delhi is known as the official name of the capital. Jammu and Kashmir capital is Srinagar. Jammu and Srinagar. Ladakh, the capital is Leh. The largest UTY is this. यूनियन टेरिटरीज, सदर्न यूनियन टेरिटरीज कौन सी है, पुडुचेरी. ये जो यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, इसको याद रखना, पुडुचेरी इज द ओनली यूनियन टेरिटरी विच इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स. ये जो पुडुचेरी है ये 3 स्टेट्स, माहे, यनम, माहे, यनम और करायकाल, ये 3 प्लस प्लस, ठीक है, इन 3 के साथ पुडुचेरी इटसेल्फ. सो इट इज द ओनली यूनियन टेरिटरी विच इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स. समझ गए? यस सर. ठीक है, तो पुडुचेरी कंसिस्ट ऑफ 4 अनकनेक्टेड रीजन, पुडुचेरी, कराईकाल, यानम इन द बे ऑफ बंगाल साइड, माहे ऑन द अरेबियन सी साइड. पुडुचेरी एंड कराईकाल इज एन एनक्लेव ऑफ तमिलनाडु. यनम इज द एनक्लेव ऑफ आंध्र प्रदेश, जो हमने बात कर ली थी. दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली एंड द कैपिटल दमन. ठीक, कैपिटल इज दमन. ये पहले अलग अलग हुआ करती थी, दमन, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली अभी इकट्ठी हो गई है. ठीक है, उसके बाद आगे चले हम तो यहां पे हमारा पेरीफेरी खत्म हो जाता है. ठीक है, इंडिया की पेरीफेरी.